Hello बच्चों, let's read this question. The question says fill in the blanks. Let R be the relation and defined by R is equal to x comma y such that x plus 2y is equal to 8. Then the range of R is. तो हमें R की range निकालनी है. यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ की concept. क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास कोई R रिलेशन है x कॉमा y जिसमें कि x हमारा बिलोंग कर रहा है किसी सेट A को और y बिलोंग कर रहा है किसी सेट B को और हमें क्या बतानी है इसकी R की रेंज बतानी है। तो रेंज ऑफ R क्या होती है, ये वाली वैल्यू होती है Y की जो वैल्यूज होती हैं इस ऑर्डर्ड पेयर में वो होती है, ठीक है, वैल्यूज ऑफ Y। अब मुझे क्या करना है, रेंज बतानी है। यहाँ पर हमारे पास रिलेशन क्या गिवन है, x कॉमा वाई x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 और हमारा रिलेशन कहाँ पर है, नेचुरल नंबर पर। x और y कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स को। तो हमें रेंज निकालनी है। तो मैं एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 रखूं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, एक्स की वैल्यू 1 रखूं तो मेरे पास क्या बनेगा, ये 2y इज इक्वल टू 8 और y 2y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। देखो 1 रखे, 1 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 और 2y इज इक्वल्स टू 7 और y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगी, 7/2। तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम अब x की वैल्यू, यहाँ पे हमने क्या किया था, x की वैल्यू को 1 रखा था, अब x की वैल्यू को हम 2 लेते हैं। x की वैल्यू को मैं क्या लेती हूँ, 2 लेती हूँ। तो x की वैल्यू को 2 लूंगी तो ये 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, 2y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, तो ये तो हमारे पास, हम इसको कंसिडर करेंगे ये वाली वैल्यू को, एक y की वाली वैल्यू को हम लेंगे। और अगर मैं x की वैल्यू को 3 रखूं यहाँ पर तो क्या आएगा मेरे पास, 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा और 2y इज इक्वल्स टू 5 आएगा, y इज इक्वल टू 5/2 आएगा। तो ये भी हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास y की कैसी वैल्यू आ रही है, ये तो फ्रैक्शन में आ रही है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये भी हम नहीं कंसिडर करेंगे। अब हम x की वैल्यू को 4 लेते हैं तो x की वैल्यू को 4 में रखूं तो ये 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये तो हमारे पास ठीक है, y की वैल्यू हमारी एक नेचुरल नंबर आ रही है, ये हमारी ठीक है। x की वैल्यू को अगर मैं 5 लूँ तो 5 पर क्या होगा कि 5 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 और 2y इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 3/2। तो ये भी हमारा फ्रैक्शन है, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब x की वैल्यू को हम क्या करते हैं, 5 ले लिया, अब हम 6 लेते हैं। x की वैल्यू को 6 मैंने लिया तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। तो 2y इज इक्वल्स टू 2 बनेगा, y इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये भी हमारा ठीक है। इसके बाद मैं x की जो भी वैल्यूज लूंगी, x की वैल्यू को 7 लूंगी तो इधर क्या बनेगा मेरे पास, 2y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और फिर y इज इक्वल टू 1/2 आएगा, तो वो फ्रैक्शन कहलाएगा, तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। और फिर मैं 8 से बड़ा 8 ले लूंगी तो y की वैल्यू, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, y 0 आ जाएगा, फिर y की वैल्यू नेगेटिव आना शुरू हो जाएंगी। तो बस यही था कि हम इसको ले सकते हैं। तो रिलेशन मेरे पास r जो बनेगा वो क्या क्या आएगा मेरे पास, आएगा 2,3, 2,3 और 4,2 और हमारे पास है 6,1। अब हमें क्या बताना है इसमें, हमें इसकी रेंज बतानी है। रेंज होती है y की वैल्यूज, तो रेंज ऑफ रिलेशन r वो क्या होगी, 1,2,3। ठीक है, so the final answer is range of r is 1,2,3. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.